जय सिया राम। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम शिवनाथ झा है। हम अपने यूट्यूब चैनल सूलपानी में आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आज एक अनुभव पर चर्चा करते हैं। यह अनुभव मुजफ्फरपुर से नंदन जी का है। कहते हैं, सर मेरा नाम नंदन है, हम मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। यह घटना हमारे नाना जी से जुड़ा हुआ है और आज से करीब 30 साल पुराना है। उस समय हमारी आयु 15 वर्ष की थी और हम नाना घर में ही थे और यह घटना हमारी आंखों के सामने घटी है। सर हम सब पंडित हैं और पूजा पाठ करवाना हम लोगों का मुख्य पेशा है। हमारे नाना जी गांव के काफ़ी प्रसिद्ध पंडित थे। वो दूर दूर गांव तक शादी विवाह पूजा पाठ करवाने जाया करते थे। एक समय की बात है, वो काफ़ी दूर गांव में पूजा करवाने के लिए गए हुए थे। वापस आने के समय उन्हें शाम होने लगा। शाम होने के कारण वो जल्दी जल्दी घर आने के लिए निकल पड़े। फिर वे सोचे, अगर मैं रोड होकर के जाऊंगा तो काफ़ी लेट हो जाएगी, रात हो जाएगा, इसलिए कुछ समय बच जाए, इसलिए उन्होंने गांव के कच्चे मार्ग को चुना जो एक बगीचा होते हुए हमारे घर को आता था। वो उस कच्चे रास्ते पर जल्दी जल्दी आ रहे थे। वो काफ़ी सुनसान था, आम का बगीचा था, पेड़ पौधे झाड़ जंगल भरा हुआ था, लेकिन आदमी का आवागमन उस पर होता रहता था, कम होता था। शाम होने के कारण कोई भी नहीं था, बिल्कुल वीरान था। हमारे नाना जी सोचे कहीं रात ना हो जाए, इसलिए वो जल्दी जल्दी उस मार्ग से अपने घर की ओर आ रहे थे। तभी हमारे गांव आने से करीब 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर एक आम का बगीचा पड़ता है। वहाँ कुछ छोटा सा जंगल है। वहीं उन्होंने देखा कि 4 आदमी शर्ट पैंट टाई लगा कर खड़े हैं। हमारे नाना जी बोले, कौन हो? वो कहता है, पंडित जी प्रणाम, हम आप ही का आशा देख रहे थे। हम चारों आपको काफ़ी देर से देख रहे हैं कि कब आप आएंगे। हमारे नाना जी बोले, किंतु हम तो आपको पहचानते नहीं, आप हमारी आशा क्यों देख रहे हैं? वो बोला, पंडित जी हम अपनी लड़की के शादी के लिए पंडित जी को खोज रहे थे और कोई मिल नहीं रहा था। हम आप ही को देख रहे थे कि कब आप इस मार्ग से आएंगे जो हमारी बेटी का शादी करवा दें। हमारे नाना जी बोले, किंतु हम तो नहीं करवा सकते, क्योंकि हम तो अपने घर में भी किसी को बताकर नहीं आए हैं। घर वाले चिंता करेंगे, वो लोग हमें खोजने निकल जाएंगे। आप बताएं कि हम आपकी शादी कैसे करवा सकते हैं? आपने हमें पहले बताया नहीं, हम अभी तो शादी नहीं करवा सकते। किंतु उन लोगों ने काफ़ी मिन्नत की, कहे हमारा बारात आ चुका है, सब कुछ रेडी है, बस आपको खाली मंत्र पढ़कर हमारी बेटी का शादी करवा देना है। आपसे बड़ा तो पंडित इस गांव में कोई नहीं है। पंडित जी आप जो कुछ मांगेंगे हम वो देंगे, आप जो भी लेना चाहें हमसे बोले, हमें किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, आपको मुँह मांगा देंगे, आप हमें बस हमारी बेटी की शादी करवा दें। हमारे नाना जी बोले, किंतु हमारे घर वाले काफ़ी चिंता करेंगे, बताएं हम कैसे करवा सकते हैं, उन्हें सूचना कौन देगा? उस समय तो आप लोग जानते हैं मोबाइल होता नहीं था, हमारे गांव में तो कोई मोबाइल ही नहीं था, फिर सूचना कैसे दिया जाता? फिर उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, हम 2 आदमी आपके घर भेज देते हैं, हम आपके घर को जानते हैं, वो सूचना दे देंगे कि आज रात पंडित जी हमारे घर में शादी करवा रहे हैं, वो सुबह सुबह वापस चले आएंगे। आप चिंता ना करें पंडित जी, सुबह हम आपको वापस आपके साथ ले जाकर छोड़ देंगे। काफ़ी आग्रह करने पर हमारे नाना जी मान गए। बोले ठीक है, तो चलिए हम शादी करवा देते हैं। वो हमारे नाना जी को लेकर के कुछ ही दूर गए थे आम के बगीचा के पास, तो हमारे नाना जी ने देखा वहाँ एक काफ़ी अच्छा बारात आया हुआ है, बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है, खाना बन रहा है, जिस प्रकार शादी विवाह में होता है उसी प्रकार वहाँ हो रहा था। मंडप लगा हुआ था, लड़का लड़की बैठी हुई थी, शादी की सारी रस्में हो रही थी। इस बीच करीब रात होने लगा और वहाँ से 2 व्यक्ति हमारे घर आया और हमारी नानी जी को कहता है, पंडिताइन जी आज पंडित जी हमारे घर में हमारी लड़की की शादी करवा रहे हैं, इसलिए आज वो नहीं आ पाएंगे, वो शादी में व्यस्त हैं। कल सुबह हम सब उन्हें लेकर के वापस आएंगे, आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिएगा। नानी जी ने जब नाम पूछा तो बोले, हम बगल के ही गांव में रहते हैं, आप लोग चिंता ना करें, सुबह हम लेकर के पंडित जी को आएंगे। पंडित जी ने यह सूचना देने को कहा था और ठीक है हम चलते हैं। जब हमारे
नानी ने काफ़ी आग्रह किया कि आप लोग काफ़ी दूर से आए हैं, बैठिए। तो वो लोग कहते हैं नहीं, घर में बारात आया हुआ है, हम लोग कैसे बैठ सकते हैं, हम लोग को जाने की अनुमति दें, सुबह पुनः आएंगे। यह कहकर वो दोनों सज्जन चले गए। उस सज्जन को भैया मैंने भी देखा था। उनके जाने के बाद हमारे नाना जी वहाँ शादी करवाने लगे। हम लोगों ने सोचा नाना जी किसी के घर शादी करवाने में रह गए हैं, इसलिए वो आज रात नहीं आएंगे। नाना जी ने भी भर रात शादी करवाया, खूब अच्छा खाना पीना मिला, खाए पिए और काफ़ी अच्छी तरीक़ा से उन लोगों ने विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ शादी करवाया। जैसा आप जानते हैं कि हम लोगों के शादी करने में रात ख़त्म हो जाता है और पूरी रात लग जाती है, उसी प्रकार उन्होंने पूरी रस्म के साथ उन लोगों की शादी करवाई। पूरा रात लग गया। वो 4 वकील जो थे वो बोले पंडित जी आप किसी बात की चिंता न करें, जितना विधि पूर्वक हो हमारी बेटी की शादी कराएं, जिससे इसे सब सुख मिल सके। हम बस यही कामना करते हैं, आप जो भी मांगेंगे हम वो देंगे, आप चिंता न करें, आपको घर भी हम सकुशल पहुंचाएंगे, यह हमारा वादा है आपसे। यह कहकर उन्होंने हमारे नाना जी का काफ़ी स्वागत किया। नाना जी ने भर रात शादी करवाया। शादी खत्म होने में सुबह के 4 बज गए। 4 बजे जब सुबह शादी खत्म हो जाता है तब नाना जी कहते हैं अब हमें चलना चाहिए। वो बोला हाँ पंडित जी अब आपको चलना चाहिए, लेकिन आप इतना सारा मिठाई कैसे लेके जाएंगे? आप भैया यकीन नहीं करेंगे, 4 बड़े बड़े टोकरी में भरा हुआ मिठाई, सेब केला आम सब अलग अलग चीज़ भरा हुआ था। काफ़ी प्रकार के मिठाई भरे हुए थे, उसमें फल भरे हुए थे, कपड़े भरे हुए थे और अच्छा खासा दान लेकर के वो लोग आने को कह रहे थे। उन्होंने कहा हमारे घर से तो कोई आया नहीं है, हम कैसे ले जाएंगे? वो बोले आप चिंता न करें पंडित जी, आपने इतना अच्छा तरीक़ा से हमारे बेटी का शादी करवाया है, यह सब हम आपके घर पहुंचवा देते हैं। हम नौकर से कहे गए आपके घर यह छुड़वा देंगे। फिर उन्होंने 4 व्यक्ति को साथ में दिया। वो डलिया को माथा पर लेकर के वापस हमारे घर आए। आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत बड़े बड़े डलिया में फल मिठाई कपड़े सब कुछ भरे हुए थे। वो सब लेकर के 4 बजे सुबह से हमारे घर की ओर चल दिए और 4:30 होते होते कैसे हमारे घर वो आ गए। आकर जैसे ही घर को बजाते हैं हमारी नानी दरवाजे को खोलती है तो देखती है सर पे बहुत बड़ा बड़ा डलिया है, उसमें मिठाई वगैरह भरा हुआ है। नानी ने कहा आप यहाँ रख दे। उन्होंने दरवाजे पर ही सारे डलिया को उतार दिया। नानी ने कहा बेटा हम इसको भीतर कैसे करेंगे, आप हमारे घर के अंदर धर दे। वो बोले नहीं बस हमारा यहीं तक का सफ़र था, अब हम वापस जाते हैं, हम अंदर नहीं आ सकते। नानी ने काफ़ी आग्रह किया, कहा शाम को भी जो सज्जन आए थे उन्होंने भी कुछ खा पिया नहीं, हम लोगों के घर से ऐसा नहीं होता है, कोई भी आ जाए और हम सब वापस भेज देंगे, आप लोग को कुछ खाना पड़ेगा। वो कहे ऐसा कैसे खा सकते हैं, आप हमें जाने दें, हमें लेट हो जाएगी, हमें वहाँ जाना ज़रूरी है। नानी ने काफ़ी आग्रह किया, तब वो कहे पंडिताइन हम कैसे कह सकते हैं, हम बता रहे हैं। और आम का बगीचा था, जंगल और आम के बगीचा के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं मिला। किसी प्रकार के बारात का आने का सामान या कोई उपस्थिति होने का जानकारी वहाँ नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने उन सबों ने कहा कि यह आपके साथ एक सच में प्रेत का घटना घट गया है। आप लोग ऐसा करें कि प्रेत तो प्रेत होता है, कुछ हो न जाए, इसलिए किसी तांत्रिक या बाबा से दिखा लीजिए। पंडित हमारे नाना जी ने कहा हम तो पंडित खुद ही हैं, लेकिन चलो जो प्रभु की इच्छा होगा। वो लोग सज्जन बुझा रहे थे, हमें नहीं लगा कि ऐसा कुछ होगा। फिर प्रभु की इच्छा वही होगा। हमारे नाना जी वापस आए तो घर के सारे मिठाई पड़े हुए थे, सब कुछ रखा हुआ था। हम लोग डर के मारे तो भैया मिठाई वगैरह कुछ नहीं खाए, क्यों डर लग रहा था खाने में, और पैसे को भी यूज नहीं कर रहे थे। किंतु काफ़ी दिनों तक पैसा पड़ा रहा, मिठाई पड़ा रहा, तो मिठाई फल वगैरह तो फेंक दिया गया, लेकिन पैसा का उपयोग हो गया और पैसा खर्च कर दिया गया। लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं हुआ। हम लोगों को काफ़ी डर लगता कि कहीं प्रेत के चक्कर में न पड़ जाएं, कुछ हो न जाए, लेकिन हम लोगों के साथ कुछ नहीं हुआ। और जब कभी भी नाना जी को डर लगे तो उन्होंने बस उसे याद करना का देरी था कि वो प्रेत उनके सामने आ जाया करता था। कहते थे पंडित जी आप चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं, आप जो कहेंगे हम आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे, आप चिंता करने की आपको कोई बात नहीं है।
यह करने के बाद भी हम लोगों को संतुष्टि नहीं होती थी। हम लोग हनुमान जी के मंदिर में गए, वहाँ हनुमान जी का पूजा पाठ किया, आराधना किया। उसके बाद एक दिन स्वप्न में हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि हनुमान जी ने बताया कि चिंता मत करो, यह लोग बहुत सज्जन पुरुष थे, प्रेत थे, किंतु ये लोग अपनी बेटी की शादी कर मुक्ति देना चाहते थे। तुम लोग चिंता न करो। यह बहुत भाग्य से ही शायद पंडित जी से मिले थे और उनको किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं होगा। हालांकि अपने कुछ कर्मों के कारण ये लोग प्रेत बन गए थे, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। ये लोग अच्छे पुरुष थे और ये लोग किसी का हानि नहीं पहुंचाते। ये लोग तुम्हारे नाना जी के प्रति बहुत सम्मान रखते हैं, बहुत इज्जत रखते हैं, इसलिए शायद उनसे ये मिल गए होंगे। तुम लोग चिंता मत करना। ऐसा सपना आने के बाद हम लोग को काफ़ी राहत हुआ और हम सब रोज़ हनुमान जी का पूरा पूजा आराधना करते रहें। भैया आप यकीन नहीं करेंगे, काफ़ी वर्षों तक, जब तक नाना जी हमारे जीवित रहे, वो जो भी कहते, जो भी मांगते, वो प्रेत हमें ला करके दे दिया करता था। और वो किसी भी तरीका भगवान से कम नहीं था भैया। जब तक वो थे हम लोगों को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हुई, हर चीज़ की बरकत होती गई थी, हर चीज़ हम लोगों को मिलता गया था और हम लोग को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई थी। शायद लोग इस बात को न माने, किंतु यह बिल्कुल सत्य है और हमारे आंखों के सामने घटी घटना है। भैया आज इस घटना को 30 साल से ज़्यादा हो गया है। मैं उस समय मात्र 15 साल का था, लेकिन मैं भी अपने सभी लोगों के साथ मिलकर वहाँ देखने गया था कि इस जंगल में हमारे नाना जी ने प्रेतों की शादी करवाई है। और उस 2 व्यक्ति को तो मैंने भी अपने आँखों से देखा था, जो कहने आए थे कि आज पंडित जी हमारे घरों में शादी करवाएंगे, क्योंकि उस समय नानी के साथ मैं भी दरवाजे के पास ही था। अब कोई माने या ना माने, यह बिल्कुल सत्य घटना है। प्रेत भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बुरे भी होते हैं। अच्छे प्रेत मिले तो वो भगवान से कम नहीं है भैया, और बुरे मिले तो आप जानते हैं क्या हो सकता है। लेकिन प्रभु की कृपा कि वो हमारे नाना जी से मिले और उनके सारे काम हुए। तो मैं आशा करता हूँ ये कहानी आप हमारा ज़रूर शामिल करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद नंदन जी। सच है, यह दुनिया में हर चीज़ मौजूद है। सत्य है तो असत्य है, असत्य है तभी सत्य है। अगर दिन होता है तो रात तो होना ही है, रात हो तो दिन तो होगा ही। अगर हम भगवान को मानते हैं तो भूत को भी मानना पड़ता है। अगर ना हम भगवान माने तब तो हमें भूत मानने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमारे क्या दुनिया, सारे दुनिया इस बात को मान रहा है कि एक तीसरी शक्ति होती है जो हम लोग के समझ से परे है। अब कोई माने या ना माने या दिखावा करे, ये तो उनके ऊपर में है, परंतु जिसके साथ होता है वो तो मानने पे मजबूर हो जाता है। यह भी सत्य है, सारे लोग एक समान नहीं होते हैं। जिस प्रकार मनुष्यों में अच्छे लोग, बुरे लोग होते हैं, उसी प्रकार से हर जोनी में होता है। जो अच्छे लोग रहते हैं वो उनका आत्मा तो मर के भी अच्छा ही रहता है, जो बुरे लोग रहते हैं मर के आत्मा बुरी ही रहती है। जो जैसा रहता है उसकी आत्मा वैसे रहता है। आप सभी तो गीता का सार जानते होंगे कि यह आत्मा न मरती है न जलती है, आत्मा सिर्फ शरीर को बदलता है। जिस प्रकार हम वस्त्र को त्याग देते हैं, दूसरा वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार तो आत्मा भी जो है दूसरे शरीर को ग्रहण करती है, एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो हमारा स्वभाव जैसा रहता है वो तो वैसा ही रहेगा, किंतु उसका यह शरीर बदल जाता है। तो ये प्रेत भी बहुत अच्छे होंगे, इसलिए आप लोगों को ऐसा प्राप्ति हुआ और आपके नाना जी इतने चीज़ पाए। मुझे आशा है कि आप सबको यह कहानी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आप लोग को भी इस तरीक़ा की या किसी प्रकार की कोई घटना है तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हम आपके कहानी को, आपके अनुभव को ज़रूर शामिल करेंगे। धन्यवाद।